ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि आप चार्ली चैपलिन को ना जानते हों। चार्ली चैपलिन ने ड्रामे और फिल्म को जन्म दिया था और खामोश फिल्मों के दौर का सबसे बड़ा कॉमेडियन चार्ली चैपलिन ही था, जिसे आज तक इंडिया और पाकिस्तान के एक्टर कॉपी करते आ रहे हैं। इंडिया में तो राज कपूर सबसे बड़े एक्टर थे जिन्होंने चार्ली चैपलिन को कॉपी किया। राज कपूर को इंडिया का चार्ली चैपलिन कहा जाता था और कहा करते थे वो, मैंने जो नाम और पैसा कमाया चार्ली चैपलिन को सामने रखकर कमाया, वो मेरे रूहानी बाप थे। राज कपूर कहा करते थे कि मेरा चार्ली सर से क्या मुकाबला, वो सूरज थे और मैं एक चिराग हूँ। राज कपूर के बाद भी उनके पोतों नवासों ने चार्ली चैपलिन को कॉपी किया। रणबीर कपूर ने भी अपने दादा राज कपूर के नक्शे कदम पर चलते हुए चार्ली चैपलिन को ही कॉपी किया और उन्हें खराजे तहसीन पेश किया। पाकिस्तान में अदाकार कमाल अहमद थे जिन्होंने राज कपूर को कॉपी किया, मगर चार्ली चैपलिन को भी उन्होंने अपना रूहानी उस्ताद बनाए रखा। अदाकार कमाल की अपनी खूबियां बेपनाह थी, मगर उनकी मुशाबहत और एक्टिंग से राज कपूर और चार्ली चैपलिन दोनों झलकते थे और उनके फैंस उन्हें इस रूप में बहुत पसंद किया करते थे। ज़्यादातर एक्टर्स ने चार्ली चैपलिन को कॉपी करके इंडिया पाकिस्तान में थिएटर और फिल्म ड्रामे में कॉमेडी को बेपनाह इज्जत और जिंदगी दी है। आज आपको चार्ली चैपलिन के बारे में इंतहाई हैरानकुन बात बताने लगा। उनके मरने के बाद उनकी लाश और उनके ताबूत को अगवा कर लिया गया था और अगवाकारों ने उसकी बहुत बड़ी कीमत मांग ली थी। स्विट्जरलैंड में जन्म लेने वाले चार्ली चैपलिन ने अमेरिका में अपने फन से हुक्मरानी की थी। करोड़ों अमेरिकी चार्ली चैपलिन के दीवाने थे, लेकिन अमेरिका में ही चार्ली चैपलिन को जेलों में भी डाला गया। पूरी दुनिया को आज तक हंसने पर मजबूर करने वाले चार्ली चैपलिन अंदर से इंतहाई दुखी इंसान थे। वो कहा करते थे, मुझे बारिश में चलना बहुत पसंद है क्योंकि बारिश में कोई मेरे आंसू नहीं देख सकता। अपनी लाजवाब अदाकारी से पूरी दुनिया को मुस्कुराने पर मजबूर करने वाले चार्ली चैपलिन एक इनकलाबी इंसान थे। उनकी मौत पर भी एक हंगामा हो गया था और आज तक याद रखा जाता है। वो दुनिया के पहले और आखिरी एक्टर थे जिनकी लाश को अगवा कर लिया गया था। 1977 में अमेरिका से दूर समुद्र पार स्विट्जरलैंड के कस्बे में चार्ली चैपलिन की तदफीन की गई थी। चार्ली चैपलिन ने मरने से पहले ये वसीयत कर दी थी कि उनकी तदफीन के मौका पर ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों। इस मौके पर उनकी वसीयत के मुताबिक सिर्फ उनके ख़ानदान के अफराद ही मौजूद थे। अलबत्ता बरतानी सफ़ीर भी हुकूमत की तरफ से नुमाइंदगी करने के लिए आ गए थे और उन्हें अकोमोडेट किया गया था। चार्ली चैपलिन की तमाम ज़िंदगी हैरत अंगेज़ ड्रामाई वाक़े से भरी हुई है, लेकिन काबिल ज़िक्र बात है कि मरने के बाद भी वो ड्रामा करने से बाज ना आए थे। तदफीन के 2 माह बाद अचानक ये इंकशाफ हुआ कि चार्ली चैपलिन की लाश ताबूत समेत कब्र से गायब है। कब्रिस्तान के नाज़िम ने फ़ौरन पुलिस को इतला की। जबकि कब्र खोदी गई तो ताबूत मौजूद था मगर मैयत गायब थी। दुनिया का प्रेस और टीवी मीडिया कब्रिस्तान पहुंच गए और लम्हे लम्हे की खबरें नशर होने लगीं। सवाल ये पैदा हुआ कि यह हरकत किसकी है। कुछ लोगों का ख्याल था कि चार्ली चैपलिन एक यहूदी था, मगर उसे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन किया गया था। शायद ये बात उसके यहूदी परस्तारों को पसंद न आई थी। पुलिस को इतला मिली तो पुलिस ने इंतहाई सरगर्मी से तफ्तीश शुरू कर दी। मुजरमों ने चार्ली के मुर्दा जिस्म के बदले $6 लाख का मुतालबा किया था। ये एक बहुत बड़ा अजीब वाक़या था क्योंकि एक लाश की खातिर तावान मांगा जा रहा था। चार्ली की बीवी ने इतनी बड़ी रकम देने से इनकार कर दिया, जिस पर अगवाकारों ने उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकियां देना शुरू कर दी। उस ज़माने में फ़ोन बूथ से कॉल की जाती थी, लिहाजा पुलिस ने उस इलाके के 200 के करीब फ़ोन बूथ्स की निगरानी शुरू कर दी, जो कामयाब हुई। पुलिस ने चार्ली चैपलिन की लाश चुराने के इल्ज़ाम में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन चोरों ने स्विट्जरलैंड में पनाह ली हुई थी और ये मैकेनिक थे। उन्होंने चार्ली चैपलिन के जिस्म को चोरी करके उसके घर से 1 मील दूर खेतों में उसे दफन कर दिया था, लेकिन वो भी एक ताबूत में। पुलिस ने उनकी मौजूदगी में चार्ली के ताबूत को खेतों से निकाला और फिर उसको उसकी असल कब्र में दफना दिया गया। फिर उसकी कब्र को कंक्रीट से पक्का कर दिया गया ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे। मुजरमों को कैद की सज़ा सुना दी गई थी। इन लोगों ने चार्ली की बीवी से माफ़ी भी मांगी और उन्हें बाद में माफ़ भी कर दिया गया था। आपको एक और मज़े की बात बताते चलें कि अगवाकारों ने चार्ली चैपलिन की लाश जिस खेत में दफन की थी, वहाँ के किसान ने उस ज़मीन को अपने लिए मुकद्दस बना लिया और चार्ली चैपलिन की खाली कब्र को महफूज करके वहाँ एक कतबा और लकड़ी की एक सलीब लगा दी। इस मसनूई कब्र के सराहने उसने चार्ली चैपलिन का एक मखसूस किस्म का हैट और उसकी छड़ी को भी लगा दिया ताकि दुनिया को नज़र आता रहे यहाँ चार्ली चैपलिन को कभी दफन किया गया था। आज भी स्विट्जरलैंड के उस कस्बे में चार्ली चैपलिन की 2 कब्रें हैं, लेकिन एक पुख्ता और एक कच्ची है। चार्ली चैपलिन के हवाले से आपको एक और अहम तरीन बात बताते चलें। ये अमेरिकी चार्ली चैपलिन की पूजा किया करते थे। चार्ली चैपलिन की मौत सारी दुनिया के लिए एक अहम खबर थी जिसने जंगल की आग की तरह देखते ही देखते सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था। अमेरिका में चार्ली चैपलिन की मौत पर बहुत ज़्यादा शोक भी मनाया गया, लेकिन हुकूमती सतह पर कोई इतना बड़ा काम न किया गया। अमेरिका में एक पेंटर चार्ली चैपलिन का बहुत बड़ा परस्तार था। उसने कुछ देर आंसू बहाए और फिर गुलाब के फूल खरीद कर उसने कुछ नया करने का सोचा और चार्ली चैपलिन के पुराने मकान पर चला गया जहाँ वो कभी रहता था। एक फूल उसने बाहर के दरवाजे पर रख दिया और दूसरा मकान के सहन में। इसके बाद वो भागा भागा चढ़कर स्टूडियो पहुंचा।
क्रिसमस की तातीलात की वजह से गेट बंद था। वो ऊपर चढ़कर स्टूडियो के अंदर गया और स्टूडियो में नस्ब अमरीकी परचम को नीचे खींचकर निस्ब बुलंदी पर कर दिया, जैसा कि कौमी हीरोज और सरबराहाने ममलकत के मरने पर किया जाता है। यह झंडा निस्ब बुलंदी पर उस वक्त तक लहराता रहा जब तक क्रिसमस की छुट्टियां खत्म ना हो गई और स्टूडियो का अमला वापस न लौट आया। अमला जब वापस आया तो उन्होंने उस स्टूडियो के ऊपर अमरीकी परचम को लहराता हुआ देखकर खुद हैरानी का इजहार किया था। अमेरिका ने तो चार्ली चैपलिन की कदर नहीं की थी, मगर उसके एक अमरीकी परस्तार ने उसे भरपूर अंदाज में खराज अकीदत पेश करके एक मिसाल कायम कर दी थी। उसका कहना था, जिस स्टूडियो ने चार्ली चैपलिन की फिल्मों से दुनिया भर में नाम और बेतहाशा दौलत कमाई है, उस पर चार्ली चैपलिन का भी हक था। यही हक वसूल करने के लिए वो स्टूडियो गया था। उस पेंटर का नाम मार्क स्टाक था और वो एक मशहूर पेंटर था। मार्क स्टाक स्टूडियो का झंडा सर मूव करने के बाद अपनी कार में सवार हुआ और एक ताज़ा गुलाब का फूल लेकर चार्ली चैपलिन की मां की कब्र पर गया, मगर वो ये देखकर हैरान रह गया, वहां पहले ही एक ताज़ा गुलाब रखा हुआ मुस्कुरा रहा था। ये गुलाब किसने रखा था, ये कोई नहीं जान सका और अमेरिकी अखबारात भी इसकी खोज ही लगाते रहे कि चार्ली चैपलिन की मां की कब्र पर ताज़ा गुलाब कौन रखता रहा। वो कभी उसकी खोज ना लगा सके। उधर स्विट्जरलैंड में आज भी चार्ली चैपलिन की कब्र पर हमेशा मद्दाहों का हजूम लगा रहता है और उसकी कब्र पर ताज़ा गुलाब के फूल रखे जाते हैं। चार्ली चैपलिन को ताज़ा गुलाब के फूल बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो जहाँ भी जाता था वहाँ ताज़ा गुलाब के फूलों से उसका इस्तकबाल किया जाता था और उस पर फूल निछावर भी किए जाते थे।